ये छोटा सा प्रोग्राम को अगर आप एग्जीक्यूट करें, इसमें मैंने क्या लिखा हुआ, इफ। तो यदि आप इसको देखें तो जब इस तरीके से हम लिखते हैं इफ, ठीक है, ये कहलाता है लेडर इफ। दिस इज कॉल्ड लेडर इफ। लेडर इफ मतलब व्हेन यूर लेडर दो तरीके से होता है, लेडर इफ एल्स या लेडर इफ। तो लेडर इफ का मतलब ये है व्हेन यू ओनली राइट इफ। और अभी हम इसके ड्रॉबैक की भी बात करेंगे, डोंट वरी। लेकिन पहले अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक, तो ये कोड किस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। तो लेट्स सी, अगर मान लो मैंने n की वैल्यू दी 2, है ना, सपोज द वैल्यू ऑफ n इज 2। ध्यान से समझना कि प्रॉब्लम कहां पर आएगी, तब हमें आगे का टॉपिक बेटरली समझ में आएगा। मैंने आपको क्या बोला है, यहां पर ये सारी इफ स्टेटमेंट अलग अलग है, कोई भी इफ दूसरे इफ से कनेक्टेड नहीं है। दिस ऑल आर डिफरेंट इफ। ये इफ अलग है, ये इफ अलग है, इस इफ का इस इफ से कोई कंसर्न नहीं है, राइट। अब आपके प्रोग्राम ने क्या किया, एंड डोंट वरी, सिंटेक्स पे फोकस मत करिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, ठीक है, आपका फोकस यहां पर होना चाहिए लॉजिक पे, क्योंकि मैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जब बताऊंगा तो सिंटेक्स आपको समझ में आ ही जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, राइट। तो यदि मान लो मैंने यहां पर इस प्रोग्राम को चेक लगाया और अगर मैंने n की वैल्यू एंटर की 2, है ना, सुनना ध्यान से, हमने n की वैल्यू क्या दी है 2। अब अगर n की वैल्यू 2 है तो आपके प्रोग्राम ने पहली कंडीशन चेक की, क्या n की वैल्यू 1 है। और आप देखिए, एक प्रोग्राम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अब आप बोलोगे सर ये कहां टॉपिक पे आ गए आप, अरे बेटा 2 मिनट सुन ले, तब आपको इसके ड्रॉबैक भी समझ में आ जाएंगे, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि हाउ मच टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम। एक प्रोग्राम ने कितना टाइम लिया है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। और यहां पर आप देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी, आपका प्रोग्राम टाइम कैसे लेता पता है, उसने कंपैरिजन किया, क्या इनकी वैल्यू 1 है, फॉल्स मिली, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड को चेक किया, क्या इनकी वैल्यू 2 है, यस, तो ये प्रिंट कर दिया उसने TW। अब जब उसने इनकी वैल्यू को चेक कर लिया, TW उसने प्रिंट कर दिया, तो ये तो कंफर्म है अब आगे की सारी कंडीशन फॉल्स ही होने वाली है। तो उनको चेक करने से मतलब क्या है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी कंडीशन ट्रू हो चुकी है, आपका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, देन व्हाई यू शुड चेक अनदर कंडीशन। लेकिन आपका प्रोग्राम क्या करेगा, वो इसको भी चेक 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 करेगा। क्यों चेक करेगा, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं ना कि इस इफ के ट्रू के बाद इसको चेक नहीं करना है। हमने सारी इफ स्टेटमेंट प्रोग्राम में इंडिविजुअल लिखी हुई है। मैंने आपको क्या बोला था, इस इफ का इस इफ से कोई कंसर्न नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू भी होती है तो भी प्रोग्राम अगले इफ को चेक करेगा, वो इस इफ को भी चेक करेगा, वो इस इफ को भी चेक करेगा। अब आप इमेजिन करके देखिए, चलिए तो 5 कंडीशन है, इमेजिन ये 10,000 कंडीशन होती तो if it is a 10,000 कंडीशन और आपकी सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो why the program waste the time to check another condition? जरूरत ही नहीं है ना। जब एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो ये तो कंफर्म है कि बाकी की सारी कंडीशन फॉल्स होना है, लेकिन आप चेक करके टाइम तो वेस्ट करोगे। तो लेडर इफ को जब हम यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल लेडर इफ को, तो नो डाउट प्रोग्राम आपको रिजल्ट देगा। लेकिन देखिए आप इंपॉर्टेंट यहां पे, कई बार मैं आपको बोलता हूं ना कि बस आउटपुट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्रोग्राम किस तरीके से लिखते हैं। इंटरव्यूअर कई बार ये भी चेक करता है कि आपके प्रोग्राम लिखने का लॉजिक क्या है, आपके प्रोग्राम लिखने का स्टाइल क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहां पर आपने इफ का ड्रॉबैक समझा कि बॉस इफ की प्रॉब्लम क्या है, कि अगर मैं केवल इफ लिखूंगा तो एक कंडीशन के ट्रू होने के बाद भी प्रोग्राम रिमेनिंग कंडीशंस को अननेसेसरी चेक कर रहा है।